मार्केट के जैम से भी सुपर टेस्टी जामुन के जैम एक बार बनाएंगे तो मार्केट के जैम भूल जाएंगे और यह बनाना बेहद आसान। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जामुन के जैम। यह बेहद स्वादिष्ट होते हैं। यह आसान है बनाना और इसे बनाने में ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप इसे बना लीजिए और यह साल भर आराम से चलेंगे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 2 किलो के करीब जामुन लिए हैं। हमने जामुन को अच्छी तरह से धो लिया है, इसे हवा में सुखा लिया है। अब हम इसे मैश करने वाले हैं। तो हम यहाँ इसे हाथों से मसलकर इसके बीज को निकाल लेंगे। हमारे जामुन अच्छे घुले हुए हैं तो ये हाथों से मसले जा सकते हैं। कुछ जामुन सख्त होते हैं, पके हुए तो होते हैं, पर उसे हाथों से नहीं मसल सकते हैं। तो उसके पल्प निकालने के लिए हम उसके पल्प को चाकू से काटेंगे और उसके बीज को अलग हटा देंगे। इसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती है। जामुन के बीज फ़ायदेमंद होते हैं तो इसका हम पाउडर बना के रख सकते हैं। इसका हम फेस मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं वह इसके पाउडर का सेवन करते हैं। हमने हाथों से मसल के इसे अच्छे से मैश कर लिया है, जिससे इसके सारे बीज अलग हो चुके हैं पल्प से पूरी तरह। अब हम एक एक बीज को चुन कर इसे हटा लेंगे, इससे अलग कर लेंगे। अब जो ये हमारे पल्प है इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंडर जार में ब्लेंड करेंगे, जिससे अच्छा स्मूथ पेस्ट इसका बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ हमारे इतने सारे पल्प है, इस ब्लेंडर जार में एक बार ब्लेंड नहीं हो सकता है, तो आधा आधा करके हम इसे ब्लेंड करेंगे। और यह अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और जो बाकी पल्प बचे हुए हैं उसे भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमारे सारे पल्प ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसे छानेंगे। छानने के लिए हमने यहाँ एक छन्नी ली है। यह मैदा चालने वाली छन्नी है, इसी से हम छानेंगे ताकि हमारे पल्प में जो थोड़े बहुत रेसे हों वह निकल जाए, बिल्कुल इसका स्मूथ पेस्ट हमें मिले। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल के हाथों से चला के या किसी कलछुल से चला के इसे हम छानेंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो नहीं छन सकेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से चला के इसे छान लेंगे। तो यहाँ इतने सारे लेफ़्ट ओवर निकल आए हैं, इसका हमें यूज़ नहीं करना है। और इसी तरह करके थोड़ा थोड़ा छन्नी में डालकर हम सारे पल्प को छान लेंगे। जो पल्प छन के निकले हैं उसे हम चूल्हा पे चढ़ा देते हैं। अभी हमारा फ्लेम हाई है, इसे उबलने तक हम हाई फ्लेम रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है और अगल बगल जो सटते जाएंगे उसे भी हटाते रहना है, नहीं तो यह सट के जलने लगेंगे। तो हमें बीच बीच में चलाते रहना है, अगल बगल वाले को भी हटाते रहना है। इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इस जगह चीनी डालते हैं। चीनी हमें इसका आधा लेना है, तो हमने ग्राइंडर जार से ही इसका मेजर किया है। 2 बार में हमने इसे ग्राइंड किया है, तो 1 जार हमने चीनी ले लिया है और इस चीनी को हमने डाल दिया है। और अब यह गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो जब यह गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इससे छींटे उड़ने लगेंगे। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे इसके छींटे नहीं उड़ेंगे और हाथ भी नहीं जलेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। छींटे उड़ते उड़ते 5 मिनट हो गए हैं, यह और गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हमें आधा कप डालना है। हम 1/4 कप का मेजरिंग कप लिए हैं, इसमें हमने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाला है और उतना ही पानी में इसे हमने घोला है। ठंडे पानी में हम इसे घोल रहे हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इस घोल को हम डाल देंगे। जो हमारा मिश्रण पक रहा है उसमें हम डाल के इसे मिलाएंगे। धीरे धीरे डालेंगे और लगातार इसे हमें चलाना है। हमने 1/4 कप का घोल बनाया था और यहाँ 1/4 कप का हम घोल और बना रहे हैं। तो हमारा आधा कप कॉर्नफ्लोर हो गया है। इस घोल को भी हम इस मिश्रण में मिला देते हैं। साथ ही यहाँ हमने 2 नींबू लिए हैं, बड़े साइज का नींबू है। इसका हम रस निकाल लेंगे और इस रस को हम इसमें मिला देंगे। अगर नींबू का रस ना हो तो हम साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। जो मार्केट में सूखे साइट्रिक एसिड होते हैं उसका हम 1 चम्मच उपयोग यहाँ कर सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद चूल्हे को हम फिर से ऑन करते हैं और इसे हम और पकाएंगे। इसे हम थिक करेंगे, जैसे टमाटो सॉस थिक होते हैं उससे भी ज़्यादा हमें इसे थिक करना है। हमें इसे इतना पकाना है कि यह लगे कि अब जलने लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं इससे धुआं सा उठने लगा है, अब लग रहा है कि यह जल सकता है। तो इस स्टेज पे चूल्हे को हम तुरंत बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से नीचे उतार देंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब करीब यह आधा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बॉटल में भरेंगे। बॉटल जो हमारा होगा वह साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए
वह कांच या प्लास्टिक हो तो अच्छा है। मेटल में नहीं रखेंगे, नहीं तो मेटल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ हमने कांच की बोतल ली है, इसमें हम इसे डाल देते हैं। इसे बनते बनते 1.5 घंटे हो गए और हमारा जैम बनकर तैयार हो गया। इसे फ्रीज में रखेंगे तो यह लंबे समय तक चलेंगे, फ्रीज के बाहर भी रख सकते हैं। तो हमारा हेल्दी स्वादिष्ट जैम बनकर तैयार हो गया है।